नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। लोकसभा चुनाव को एक साल से भी कम का वक्त रह गया है। देश की राजनीति तेजी से बदल रही है। हर कोई सत्ता की चाबी अपने पास रखना चाहता है ताकि लोकसभा चुनाव में वो उसका फायदा उठा सके। खासतौर पर बीजेपी के महाराष्ट्र प्रयोग के बाद अब सबकी निगाहें बिहार पर टिक गई हैं। विपक्षी तो हमेशा बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि वो जोड़तोड़ की राजनीति में सबसे तेज हैं। अब सवाल ये है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो क्या बिहार में भी हो सकता है? क्या आरजेडी और जेडीयू के बीच दरार डाली जा सकती है, या फिर इन पार्टियों में ऐसा कोई बागी है जो पार्टी तोड़कर सत्ता बीजेपी की झोली में डाल सकता है? ऐसा दिखता तो नहीं है, लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव होता है। दरअसल बिहार में बीजेपी की राह आसान नहीं है। पहले बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ थे, लेकिन फिर बीजेपी से सियासी तलाक लेने के बाद नीतीश कुमार ने आरजेडी का हाथ थाम लिया। यहाँ पर भी हालात महाराष्ट्र के जैसे ही हैं। बिहार में आरजेडी के पास 75 सीटें हैं, फिर भी तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम का पद मिला, जबकि नीतीश कुमार 43 सीटें लेकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दोनों पार्टियों का गठबंधन ठीक चल रहा है और खबर तो ये भी आ रही थी कि दोनों पार्टियों का एक दूसरे में विलय भी हो सकता है। हालांकि जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बारे में बयान दिया है कि किसी भी पार्टी का विलय किसी में नहीं होने वाला है और दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। इसी को लेकर बीजेपी चिंता में है, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। ऐसे में दोनों का वोट प्रतिशत बढ़ गया था और बीजेपी को लोकसभा में बिहार से 17 सीटें मिली थी और नीतीश कुमार को 16 सीटें मिली थीं। आरजेडी को लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ, लेकिन अगर वोट प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो आरजेडी और जेडीयू का वोट प्रतिशत बीजेपी से ज्यादा था। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 21.81% वोट मिले थे, राष्ट्रीय जनता दल को 15.4% और इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो करीब 37% वोट हो जाएंगे, जबकि सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी को महज 23.58% वोट ही मिले थे। बस यही तो बात है जिसे लेकर बीजेपी परेशान है। इस बार जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल के मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरें हैं। अगर दोनों बिहार में मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका नुकसान बीजेपी को होगा। यही वजह है कि बीजेपी बिहार में उन साथियों को फिर से अपने साथ जोड़ रही है जो पहले उससे दूर हो गए थे, वो चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस पहले ही बीजेपी से जुड़े हुए हैं और अब 1 जुलाई को चिराग की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होने के बाद एक बार फिर ये माना जा रहा है कि चिराग पासवान दोबारा बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी ये इस वजह से कर रही है कि अब पशुपति पारस के साथ गए सांसद भी चिराग से संपर्क साध रहे हैं और हो सकता है कि वो चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। हालांकि बीजेपी तो ये भी चाहती है कि चाचा और भतीजे में सुलह हो जाए ताकि दोनों का वोट ना बटे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बीजेपी चिराग पासवान के साथ जा सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट में होने वाले फेरबदल में चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। कुछ ऐसा ही हाल जीतन राम मांझी का भी है। हाल में ही जीतन राम मांझी के बेटे ने नीतीश सरकार से इस्तीफा दे दिया था। बिहार सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री रहे जीतन राम मांझी के बेटे संतोष ने कहा था कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का विलय जेडीयू में कर दे, जो उन्हें मंजूर नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक दावा कर दिया है कि आने वाले वक्त में बिहार कांग्रेस और जेडीयू में बड़ा उलटफेर होने वाला है। दोनों ही पार्टी के कई नेता टूटकर बीजेपी का दामन थामने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा भी उनके लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिहार में कुशवाहा वोट काफी मायने रखता है। सरसरी तौर पर बिहार में सरकार चला रही जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल के बीच सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, लेकिन अंदर की बात कुछ और ही है। दोनों के बीच भी मनमुटाव की खबरें हैं। पलटी बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल को धोखा दे सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल भी नीतीश कुमार को साथ लेकर चलने में कोई ज्यादा इच्छुक नहीं है। इसमें भी दो बातें सामने आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू को अपने साथ लेकर चलती है तो उसके मुसलमान वोट छिटक सकते हैं,
क्योंकि मुस्लिम वोटरों को मालूम है कि नीतीश कुमार सुविधा के मुताबिक पार्टनर बदल लेते हैं और वो राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन करने से पहले बीजेपी के साथ सरकार चला रहे थे। दूसरी ओर कहा यह भी जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल अगर जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ती है तो वो कांग्रेस और वामपंथी दलों को अपने साथ मिला लेगी। इसकी वजह यह है कि साल 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 8% वोट मिले थे और बाकी पार्टियों को भी करीब 2% वोट मिले थे। ऐसे में अगर जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल अलग भी होते हैं तो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर करीब 10% वोटों का जुगाड़ कर सकती है और दोनों का वोट प्रतिशत करीब 25% पहुंच जाएगा। तो यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस के टूटने की बात कर रहे हैं। सेंधमारी तो जेडीयू में भी हो सकती है। नीतीश कुमार विपक्ष के महागठबंधन के चेहरे बने हुए हैं और कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भी वही गणित लगा रहे हैं जो राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को लेकर लगा रही है। नीतीश कुमार और कांग्रेस का वोट प्रतिशत निकालें तो ये बीजेपी से कहीं ज्यादा बैठता है। दोनों के वोट प्रतिशत मिला दिए जाएं तो ये 29.51% है, जो जीत के प्रतिशत से कहीं ज्यादा है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल का सारा ध्यान 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है, क्योंकि तेजस्वी यादव मानते हैं कि एक बार बिहार में वो अगर अपनी खोई जमीन पा लेते हैं तो लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन खुद ब खुद सुधर जाएगा। बहरहाल आने वाले दिन बिहार की राजनीति में दिलचस्प होने वाले हैं और यहाँ पर भी महाराष्ट्र की तरह राजनीतिक उठापटक से इनकार नहीं किया जा सकता। आज के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।